विधानसभा चुनाव को लेकर अब हर तरफ चहल पहल देखने को मिल रही है। एक और जहां अब नॉमिनेशन की डेट भी निर्धारित कर दी गई है, टिकट को लेकर भी लगातार अनाउंसमेंट हो रहे, तो वहीं दूसरी ओर धनबाद की पब्लिक इस बार चुनाव को लेकर क्या कुछ चाहती है, कैसा माहौल है धनबाद में इस चुनाव को लेकर, क्या बदलाव चाहती है या फिर वो मौजूदा सरकार में ही कुछ 19-20 कुछ अंतर देखना चाहती है। तो चुनावी मीटर क्या है, इस बार हम लोगों से बातचीत करेंगे, जो आम पब्लिक है उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार धनबाद की जनता इस चुनाव में क्या कुछ देखना चाहती है। कितना संतुष्ट है आप अपनी सरकार से? कहिए, सरकार से आप खुश हैं? सरकार से तो खुश ही हैं, लेकिन हम क्या खुश रहेंगे। हम तो दिन भर बेचते हैं महिदाना और डेरा में 4 है बाल बच्चा जनाना होता है, से खिलाना। हम तो निटाम रहते इसी में बेगाना हैं, और तो कहीं हमको खटने के मिला नहीं कि कल खरखाना। सरकार अच्छी है तो अच्छी ही चल रहा है, सोचा जाए तो और भर रहा है पेट। महिदाना बेच कर तब आप लोग से कर रहे हैं भेंट, कितना ग्राहक बढ़ा देता है डेट। हम कहाँ होंगे सेठ, न घर है न द्वार है, हम फरे लाचार हैं, भाड़ा घर में रहते हैं, बेचते हैं महिदाना और सुनाते रहते हैं गाना, इसी में चलता है प्रवृत्ति। सर, आप अपने विधायक से संतुष्ट हैं या नहीं, ये बताइए। अपने सीएम? हाँ, हमारे हेमंत सरकार ठीक है चला रहे हैं, कोई कष्ट नहीं है, न कोई संकट नहीं है, इसलिए हम बदलाव नहीं चाहते हैं। हाँ, आप बताइए, बदलाव चाहते हैं आप इस बार सरकार में या संतुष्ट है आप मौजूदा सरकार? हम लोग सरकार से बदलाव चाहते हैं इस बार। ये सरकार को घर फेंकने का काम हम लोग चाहते हैं। ये भ्रष्ट सरकार है, कोई अस्थायी सरकार अच्छा जो कि जनता के हित में काम करे, उसके लिए हम लोग चाहते हैं। वोट देंगे तो क्या सोचकर वोट देंगे, कितना आप संतुष्ट अपने मौजूदा विधायक हैं या फिर हम मुख्यमंत्री की बात करें उनसे? फिलहाल तो अब जिस हिसाब से महिला को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, अगर इसी तरह चलते रहें तो ज़रूर जेएमएम आगे निकलेंगे, और इसी तरह करते रहें तो क्या लगता है ये जो योजना लाई गई है ये कितना सही है? पहले तो लाई नहीं गई थी, लेकिन इस बार जो है महिला को अपनी ओर खींच रहे हैं ताकि उन्हें वोट मिल सके। क्या है इस बार चुनाव को लेकर यहाँ धनबाद की पब्लिक का माहौल, क्या लग रहा है? चुनाव की घोषणा कर दी गई है, आप अभी अपनी मौजूदा सरकार से संतुष्ट हैं या नहीं हैं? देखिए, मौजूदा सरकार से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था खासकर धनबाद में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, यहाँ जो ओवर ब्रिज की समस्या, यानी समस्या का मार लगा हुआ है, और यहाँ के सरकार ने मैया योजना लाकर यहाँ के महिलाओं को अंधकार में झोंकने का काम किया। इसलिए इस सरकार से हम लोग खुश नहीं हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार का यहाँ परिवर्तन हो, तभी विकास हो पाएगा। आप बताइए, कितना संतुष्ट हैं आप मौजूदा सरकार से? क्या बदलाव आप देखना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि यही सरकार और बेहतर काम करे? नहीं, हम लोग बदलाव देखना चाहते हैं और एनडीए की सरकार झारखंड में बने, ऐसा हम लोग चाह रहे हैं। ये सरकार को मैंने बदलना ही चाहिए। अभी जिस प्रकार से सरकार की ओर से अलग अलग योजनाओं को लेकर अनाउंसमेंट किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो एक दिखाया जा रहा है कि मैंने फिर से पुनः सरकार बनाने के लिए एक उन लोगों का अपना साजिश है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक लालच दिया जा रहा है लोगों को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनके कार्यकाल में बहुत ख़राब स्थिति झारखंड की रही, खासकर धनबाद की। धनबाद में कोयला चोरी अभी भी हो रहा है, बहुत ख़राब स्थिति है धनबाद का। लगता है कि इस बार क्या माहौल है, धनबाद की जनता या झारखंड की जनता कितनी संतुष्ट है अपनी मौजूदा सरकार से? देखिए, झारखंड की जनता हेमंत सोरेन के कार्यों पे बहुत हद तक उन्होंने हेमंत सोरेन के सरकार के कार्यों को सराहा है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि झारखंड की जनता और यहाँ तक कि धनबाद विधानसभा की भी जनता इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट करेगी और पुनः हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में आएगी और गरीबों का राज आएगा। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने ऐतिहासिक कार्य करते हुए मैया योजना को लागू किया, पहली बार उन्होंने झारखंड की महिलाओं को सीधे उनके खाते में पैसे भेजने का काम किया, और 1 महीना के अंदर में ही 1000 से बढ़ा के 2500 रुपये किया, और उन्होंने वादा किया झारखंड की माता और बहनों से कि अगर अगली बार सरकार में आएंगे तो आपको 5000 रुपये डायरेक्ट मैया सम्मान योजना में देंगे। ऐसा नहीं लग रहा कि चुनाव के पहले ये फैसला लिया गया तो कहीं ना कहीं प्रलोभन देने का काम किया गया? निश्चित रूप से ये प्रलोभन नहीं है, उन्होंने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है।
अब विपक्ष इस पर जो भी बोले, जो भी आरोप लगाए, लेकिन हेमंत सोरेन को पता था कि अगर महिलाओं के खाते में पैसे जाएंगे तो उसका सदुपयोग होगा, और उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया है। और झारखंड की तमाम माता और बहनें इस इंतज़ार में बैठी हैं कि कब हेमंत सोरेन के कैंडिडेट जो है उनके बीच में आएंगे और उनको भारी मतों से वो विजय बनाएंगी। मैया सम्मान योजना को लेकर आपने जिक्र किया है, तो बताना चाहिए कई अलग अलग जगहों पर इसे लेकर परेशानियां हो रही हैं। अलग अलग जो महिलाएं हैं जिनको अभी तक नहीं मिल पा रहा है ये योजना का लाभ, तो काफ़ी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। इसको लेकर आगे क्या प्लान है? आक्रोश नहीं है, चूँकि बहुत फास्ट ट्रैक पे ये योजना लाया गया और इसको लागू करने में तकनीकी अड़चनें आ रही है। बाकी सरकार प्रतिबद्ध है कि हर एक महिला को जो भी मैया सम्मान योजना के अंतर्गत मतलब आती है महिला, उसको पूर्ण रूप से जो भी सरकार ने उनसे वादा किया उसको देने का काम करेगी। बदलाव की ज़रूरत तो निश्चित होना ही चाहिए, लेकिन इस बार हम आपको पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि जिस तरह हेमंत सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार ने काम किया है वो हम लोग वापस रिपीट कर रहे हैं और सरकार में आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि हेमंत सरकार बनते ही कोरोना काल का 2.5 साल का समय लैप्स हो गया। 2.5 साल में कोरोना में ये भयावह स्थिति पूरे देश में पैदा हुई, लेकिन 2.5 साल के कार्यकाल में हेमंत सरकार की ये जो विकासशील कार्य है, जो चप्पल पहनने वाला आदमी को जहाज़ में चढ़ा के कोरोना के काल में लाने का काम किया, वो निश्चित तौर पर महिलाओं को भी सम्मान दिया। और आने वाले समय में दिसंबर में अगर सरकार हमारा फिर से रिपीट होती है तो सभी माताएं बहनों को 2500 रुपये का जो सौगात है वो निश्चित तौर पर मिलेगा। और आने वाले दिन में ये नरेंद्र मोदी की सरकार हो या वर्तमान ये नरेंद्र मोदी की सरकार हो या राज्य में, ये सब अब चलने वाला नहीं है। ये सब जो है चिट फंड वाला काम कर रहे हैं। कल अभी मैया सम्मान के योजना के तब गोगो सम्मान योजना लाया था, बेकार अकाउंट नंबर का वो पैसा कहाँ से देंगे? हमको लगता है कि मुंह से फूंक के भेजेंगे या किसी वहाँ से वो हेलीकॉप्टर से उड़ाएंगे। वो बाबूलाल मरांडी जी जवाब दे और दीपक प्रकाश जी जवाब दे यहाँ के कि जो आप जो गोगो योजना निकाल के दिग्भ्रमित कर रहे हैं, देश की माता बहनों को मतलब बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं, वो बताएं कि बिना अकाउंट नंबर का आप किसके खाते में पैसा दीजिएगा। आने वाले दिन में हेमंत सोरेन की सरकार निश्चित तौर पर 23 अक्टूबर को पूरे झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार रहेगी। तो बिल्कुल आपने सुना, हमने आज धनबाद के लोगों से बातचीत की आने वाले चुनाव को लेकर, और यहाँ पर हमें मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस प्रकार से हेमंत सरकार ने 5 साल काम किया, झारखंड के लोगों के हित में काम किया और मैया सम्मान योजना का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं के हित में ये फैसला लिया गया, इस वजह से एक बार वापस से वो हेमंत सरकार को ही देखना चाहते। तो वहीं कुछ लोगों का साफ तौर पर ये कहना था कि इन 5 सालों में किसी भी चीज़ में कोई भी सुधार नहीं हुआ, चाहे वो पानी, बिजली, सड़क की हम बात करें या फिर धनबाद में कोयला चोरी की बात करें। इसके साथ ही साथ मैया सम्मान योजना को लेकर 2 अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। एक और जहां लोगों का कहना है कि महिलाओं के हित में हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर साफ तौर पर कुछ लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये महिलाओं को प्रलोभन देने का काम किया जा रहा है। तो साफ तौर पर एक और जहाँ चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है और हम चुनावी मीटर में साफ तौर पर देखा है कि अभी मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। तो आने वाला चुनाव ही बता पाएगा, और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आएगी ऐसे ऐसे इस मीटर में टेम्परेचर जो है वो ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। फिलहाल हम लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी राय जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।